हमारे सभी अतिथिगण, आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में आज जितनी भी बस्तियां हैं, वो सब बस्तियों में जो विकास हुआ है वो अपने लोगों से छिपा हुआ नहीं है। राठौड़ साहब की प्रेरणा से ही भामी गेस्ट हाउस में 17 से 18 लाख रुपए लगाकर हॉल का निर्माण हुआ, वाल्मीकि भवन का निर्माण हुआ, कालेराबाद में अम्बेडकर भवन बना, मेघवाल धर्मशाला में सोती परिवार की को प्रेरणा कर यहाँ धर्मशाला का निर्माण करवाया गया, कबीर पाठशाला स्कूल में अनेकों कमरे बनाए गए, रेगर बस्ती की शमशान भूमि हो चाहे रेगर बस्ती में पीएचसी हो, सब काम राठौड़ साहब की प्रेरणा से इन दलित बस्तियों में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हुए चूरू शहर में हिंदुस्तान में पहली ऐसी प्रतिमा जो किसी कलेक्ट्रेट के आगे स्थापित हो, वो भी राठौड़ साहब की देन है। राठौड़ साहब की प्रेरणा से अम्बेडकर सर्किल का निर्माण हुआ, जिस पर बहुत से लोगों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की कि यहाँ इसकी मूर्ति लगेगी, इसकी मूर्ति लगेगी। राठौड़ साहब ने हमारा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और उस सर्किल का नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम करवाया। राठौड़ साहब ने हमेशा जब 1985 में जब पहला चुनाव लड़ा, उस समय कालेराबाद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। कालेराबाद के लोगों को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि राठौड़ साहब की पहचान आप लोगों ने पहले की। मैं आज इस मंच के माध्यम से राठौड़ साहब से एक मांग करना चाहता हूं। राठौड़ साहब, हमने जो मांगा आज तक आपने दिया। अभी हाल में कलेक्ट्रेट के आगे आपके द्वारा स्थापित प्रतिमा जो ओवरब्रिज के निर्माण की वजह से वो स्थान ओवरब्रिज में चला गया और आज वो मूर्ति है वो कलेक्ट्रेट परिसर में है। मैं सभी SC ST के जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी तरफ से आपसे मांग करता हूं कि वो मूर्ति या बाबा साहब अम्बेडकर का ऑडिटोरियम पार्क का निर्माण PWD रेस्ट हाउस की जो भूमि है वो आज के दिन किसी काम नहीं आ रही है। न कोई PWD का कोई ऑफिस चल रहा है, न कोई रेस्ट हाउस में कोई रुकता आके। और मैं आपसे मांग करता हूं कि आज आपने हमारी हमेशा मांगे पूरी की है, आज वो मांग आज पूरी करने की घोषणा करके जाएंगे। अगली 14 अप्रैल की जयंती बाबा साहब की आपके नेतृत्व में वही हम मनाना चाह रहे हैं। इस बात का आज आपको संकल्प लेके विधायक जी आपको दोनों को हमारा वचन देके जाना है। दूसरा, कभी जो गोपाल पाठशाला विद्यालय है, गोपाल पाठशाला विद्यालय 10वीं तक है, उसको हायर सेकेंडरी में करवाएं, जिससे हमारे बच्चे चूरू में 2-3 किलोमीटर दूर जाके पढ़ने में मजबूर है, वो उस बस्ती में पढ़कर और आगे एजुकेशन ले सके। मैं आपको कुछ बातें बाबा साहब के बारे में बताना चाह रहा था। अपन सभी ज्यादातर SC ST के लोग यहाँ उपस्थित है, सामान्य वर्ग के भी बहुत से सारे लोग। बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ SC के ही व्यक्तियों के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग SC SC और बाबा साहब के नारे को कमजोर कर रहे हैं, अपने समाज तक सीमित कर रहे हैं बाबा साहब को। यह विचार आपको बदलना चाहिए। बाबा साहब आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, शिक्षा में महारत हासिल थे, मगर अगर आर्थिक सहयोग नहीं मिलता तो बाबा साहब लंदन पढ़ने नहीं जा सकते। गायकवाड़ राजघराने ने, क्षत्रिय समाज ने बाबा साहब को स्कॉलरशिप देकर और उनको एजुकेशन पूरी करने का जो काम करवाया तो वो क्षत्रिय समाज। ब्राह्मण समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया। आज उन लोगों के प्रति नफरत का जो भाव अपने समाज के लोग पैदा करते हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ी कमजोरी आने वाली है। इस बात को आपको सोचना चाहिए। बाबा साहब के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कितने काम किए, अभी आपके सामने एक बुकलेट आ रही है, वो पढ़ना। और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का कैसा तिरस्कार किया वो भी पढ़ना। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मंच के बीच में मैं ज्यादा बाधा नहीं बढ़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।